क्या हो बच्चे स्वागत करूंगा स्वागत साहब आपका हमारी चौपाल में स्वागत राजस्थान दर्पण न्यूज हरिशंकर प्रजापत उदयपुर से। आज जो चुनावी नामांकन भरे गए हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपना परिचय दीजिए। मैं यहाँ से भाजपा का पूर्व पार्षद हूँ और कार्यकर्ता पदाधिकारी। शहर विधानसभा की सीट मूलतः जनसंघ की सीट 72 में सर्वप्रथम यहाँ भानु कुमार जी शास्त्री ने जनसंघ का खाता था और 72 से आज तक सिर्फ यहाँ भाजपा 2 बार हारी, वो भी थोड़े वोटों से हारी, 4000 वोटों से हारी और 900 साढ़े 900 वोट से एक बार हारी। सतत हमारी सीट है और जो कैंडिडेट आया सामने वो उनकी पार्टी में स्वीकार नहीं हो रहा है, तो भाजपा की जीत यहाँ सुनिश्चित। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका परिचय सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। जहाँ तक है उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण पार्टी ने जो टिकट दिए दोनों के मिलन था, आप सुनिए तो इसका भी फायदा पार्टी को मिलेगा। तो पार्टी भारी मतों से जीती। अच्छा, वेरी गुड, धन्यवाद। पार्टी ने टिकट दिया है ताराचंद जी को और ग्रामीण से फूल सिंह जी मिला के, उसके बारे में आप अपने विचार? धन्यवाद करूँगा। आप सिक्योरिटी में 4 चुनाव पधारे और हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरा नाम खुदीलाल पालीवाल है, मैं जिला में उपाध्यक्ष हूँ और पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। टिकट भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के दिया है। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो तरासा हुआ व्यक्ति है, लगभग 40 साल से पार्टी के काम में लगे हुए हैं और उन्होंने जेल में भी रहकर पार्टी के लिए सेवा की। इस तरह के ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है। मेरा मानना है इस बार पूरे सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और भारी मतों से ताराचंद जी जीते रहेंगे और हमारे जो तुलसी मीणा ग्रामीण से टिकट दिया वो 2 बार पहले भी जीते और तीनों हैट्रिक मारेंगे, अगली बार मंत्री बनेंगे। क्योंकि जो रुझान दिख रहा है तो लोगों की भावना दिख रही है। कांग्रेस का कुशासन, कांग्रेस के पेपर लीक का काम, कांग्रेस के महिलाओं के प्रति दुराचार हुआ है, ये सब आपको सबको पता है, दुनिया को पता है। अभी अशोक गहलोत जी ने 4.5 साल तक तो होटलों में मजा करा और अपने एमएलए को जैसलमेर की होटलों में ले जाकर गिराकर उनकी कुर्सी को बचाया और अभी 6 महीने में रेवड़ी बांटने काम करें, उससे कोई जनता पागल नहीं, जनता को समझदार है। जनता को पता है सनातन धर्म की रक्षा कोई करती है इस देश में, इस विश्व में कोई पार्टी, उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। तो कमल का फूल खिलेगा और पुनः ताराचंद के तारे चमकेंगे और फूल सी का फूल खिलेगा और हमारे प्रदेश में भी और केंद्र में भी मोदी जी 3री बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। परिचय दीजिए। नरेश कुमार, इस क्षेत्र का पूर्व पार्षद हूँ और भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये 2 दल हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्यों मजबूत है? भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जो कार्यकर्ताओं की अथाह फौज है और सारे ही कार्यकर्ता समर्पित भाव से संगठन का काम करते हैं। इसी के उलट हम देखते हैं तो कांग्रेस का जो यहाँ पर ढांचा है वो बहुत ही बिखरा है। मैं ये देखता हूँ कई बार कि मेरे वार्ड में वार्ड का अध्यक्ष कौन है या बात वाले वार्ड में वार्ड अध्यक्ष कौन है या कौन कार्यकर्ता है, ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। साथ ही जब भी यहाँ पर कोई मुसीबत आती है, केवल चुनाव की दृष्टि से चुनाव नहीं जीता जाता, जब भी यहाँ पर कोई मुसीबत आती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस का संगठन कभी कोई नज़र नहीं आता है और ग्राउंड पे जो काम करता हुआ दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर करते हुए दिखता है। चाहे कोरोना काल हुआ हो, चाहे और कोई आंदोलन हुए हो या क्षेत्र की समस्या हो, इस आधार पे अगर मैं देखूं
तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और यही जीत का आधार बनता है। और इसी चुनाव में भी वही जीत का आधार बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये हमारा प्रत्याशी जीतेगा। अब हम बात करेंगे पूर्व पार्षद जगदीश जी मेनारिया से। अब वो अपने विचारधारा मैं उदयपुर ग्रामीण विधानसभा का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। उदयपुर विधानसभा में मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में एक ऐसा हमारे को प्रत्याशी दिया जो पूर्व में भी 2 बार जीत चुके हैं। ऐसा सहज, साधारण, मिलनसार और कार्य क्षमता में दक्ष, जो कि विधानसभा में उन्होंने प्रश्नकाल जब भी उठाया है, हमेशा विपक्ष में होते हुए अपनी बात को मनवाने के लिए जब भी जाते हैं वो अपना प्रश्न उठाते हैं। प्रश्नकाल हमारी समस्याओं को निराकरण के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। जितना सहज एमएलए अगर हमारे को मिला है, हमें आने वाले समय में भी जनता के बीच में जो हमारा जितनी सहजता हमें मिली है, हम कार्यकर्ता इतने गदगद हैं कि हमारा ऐसा प्रत्याशी मिला है कि निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि विधानसभा में पुनः जिता करके भेजेंगे और कमल खिलेगा। कमल का जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इसी प्रकार हमें आने वाले समय में या आने वाले जो शहर विधानसभा है उसमें ताराचंद जी भी एक अच्छे प्रत्याशी हैं। निश्चित रूप से ये जीतेंगे और ये भी विधानसभा में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत से, और खाली मतों के अंतर का अंतराल है, कितना ऊपर जाता है या नीचे जाता है, दोनों ही प्रत्याशी अच्छे अंतर से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश जी मेनारिया पूर्व पार्षद ने जो कहा, इस बात से आप कब तक सहमत हैं? अजय गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रिय कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने सच्चे और ईमानदार ऐसे 2 उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण से जो प्रत्याशी उतारे हैं, निश्चित तौर से इनकी जीत तो तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे संगठन बहुत मजबूत है। जैसे जगदीश जी भाई साहब ने बताया कि हमारे प्रत्याशियों का जीत तो तय है, पर अंतर कितना बढ़ता है ये देखने वाली बात है। बाकी जीत में कोई जो अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है चारों तरफ। कांग्रेस की कुशासन से जनता परेशान है। रेवड़िया जो पार्टी है उसके जो रिजल्ट अब आने लगे हैं, लोगों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं जगह जगह पे। ये चीज़ लोगों को पता ही नहीं है कि जगह कहते हैं कि रेवड़ियों का पैसा सरकार को आया कहाँ से। सरकार तो 4.5 साल तक जो होटलों में रही, सरकार मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने में लगे रहे। अब जो पैसा है, जो लोगों का पैसा है, रेवड़ियों में बांट दिया। गंगा ट्रस्ट है, 3-3, 4-4 महीने से लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं, लोगों की तनख्वाहें टाइम पर नहीं मिल पा रही है। ये चीज़ कोई कोई नहीं बता रहा, बस सिर्फ रेवड़ी बताई जा रही है। रेवड़ी में भी 4 महिलाएं ना मोबाइल लेने के लिए आई, उसमें से 1 महिला को मिला, 3 महिलाओं को मोबाइल नहीं मिला। कहीं पे जो योजना जो चालू की उसमें किसी को 1 को फ़ायदा मिला, 3 को नहीं मिला। उसमें भी कितना भ्रष्टाचार हुआ है इसका तो अभी आने वाली सरकार पता करेगी। बाकी आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका परिचय? मैं हरीलाल जैन, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत चावन। अभी तो सेक्टर 4 मुख्य सड़क पे रहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का 50 साल से कार्यकर्ता हूँ और यहाँ के ताराचंद जी जो आज उदयपुर के प्रत्याशी बने, उनके साथ में आदिवासी पालों में मैं साथ में गया हूँ। उनके कार्य करने की जो शैली है उससे मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ। बहुत लंबे समय से हम साथ में काम किए हुए हैं और वो इतने जुझारू और ईमानदार कार्यकर्ता है जिसकी पहचान धीरे धीरे सबको मिलेगी और हर एक का काम करने में उनको लगन रहती है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने सब झूठे वादे किए। 4.5 साल तक तो कहीं सोते रहे। 6 महीने में खाली रेवड़िया बांटी है, रेवड़ियों में भी आधे को दिया, आधे को नहीं दिया। ऐसे ही बात करके जैसे फ़ोन दिए तो फ़ोन भी आधों को दिए, आधे को नहीं दिए। बिजली के बिल माफ़ किए तो आधे नहीं किए और बिल बढ़ा के भेजे। ये सब उनकी जो नीतियाँ हैं वो सामने उजागर होगी और ताराचंद जी हज़ारों वोटों से जीतेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 हज़ार 40 हज़ार वोट से जीतेंगे। मुरली भाई साहब का जो कार्य करने का शैली है वो मेवाड़ का नरेंद्र मोदी है, ऐसा काम करने वाला आदमी है। उसको हराने वाले के लिए बहुत पसीना है, वो उसको हराना बहुत मुश्किल है। मुरली भाई साहब हर इंसान से, हर पब्लिक से, हर वोटर से मिलते जुलते हैं और अच्छे जुझारू कार्यकर्ता हैं। मजदूर आदमी है जिसको एक उम्मीदवार बनाया भारतीय
जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो ऐसे लोगों को भी टिकट देती है और उसका उम्मीदवार बनाती है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अच्छे मतों से, अच्छे सदस्य ज़्यादा विधायकों के जीतने से सरकार बनाएगी और इस सरकार को इतनी बढ़िया चलाएगी तो यहाँ की जनता बहुत खुश होगी और नरेंद्र मोदी का भी हाथ बढ़ाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।